मेरा छोटा देवर शादी से पहले ही अपनी होने वाली बीवी को घर बुला लेता था और मुझे कुछ पैसे थमाकर खामोश करवा देता। उस लड़की को कमरे में ले जाता था, मैं बाहर बैठकर पहरा देती थी। लेकिन एक रात कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी। मैं समझती तो सब कुछ थी, मगर खामोशी से बैठी रही। कुछ देर बाद मैंने खिड़की से झांका तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि देवर तो छोड़ो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो। मैंने कुछ नहीं किया। मैं चीख चीख कर दुहाई देने लगी, लेकिन किसी ने मेरी एक न सुनी। लेडीज़ पुलिस मुझे ज़बरदस्ती खींच रही थी और देखने वाले मुझे लानत कर रहे थे। यह वह औरत है जिसने अपने देवर के साथ मैंने अपने देवर के साथ कुछ नहीं किया। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मुझे अपनी मौत साफ दिखने लगी थी। मेरे पास कोई गवाह, कोई सबूत नहीं था। मुझे आराम से फांसी हो सकती थी। मैंने अपनी रोती पीटती छोटी छोटी दो बेटियों की तरफ देखा, जिन्हें दुनिया का कुछ पता ही नहीं था। वह मुझे देखकर रोने लग गई थी और मेरे दिल में कई तरह के ख्याल आने लगे थे कि मैं अपनी बेटियों की शक्ल कभी नहीं देख पाऊंगी। लेडीज़ पुलिस बोली, चुप कर झूठी, औरत होकर कत्ल करती है और ऊपर से शोर मचाती है। एक भारी मर्दानी आवाज़ के साथ एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर पड़ा और मेरा पूरा सर घूम गया। मेरा चेहरा सुन्न हो गया। मेरा रोना फौरन से बंद हुआ। जिंदगी में पहली बार लेडीज़ पुलिस से वास्ता पड़ा था, और वह भी भारी भरकम औरतों से। उन्होंने मुझे पूरे मोहल्ले के सामने पुलिस हिरासत में लिया था। मेरी बच्चियों ने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू किया, जिसे मोहल्ले की एक औरत ने पकड़ रखा था। वह दोनों मामा चिल्ला रही थी, जबकि मेरा वजूद ढीला पड़ गया, यूं जैसे मेरे जिस्म से जान निकल चुकी हो। लोग मुझे नफ़रत की निगाहों से देख रहे थे। कुछ तो खुलेआम मुझे बुरा भला कह रहे थे कि कैसी औरत है, कैसे एक मासूम इंसान की जान ले ली। आजकल तो अपनों पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। जाने लोग क्या क्या बोल रहे थे, और मेरा दिमाग बहुत बुरी तरह से उलझनों में था। लेकिन मुझे अपनी बेटियों की फिक्र थी। मैं अपने देवर से मोहब्बत करती थी, मगर ना जीते जी इसे मुझे सुकून लेने दिया, और ना अब मरने के बाद भी। मेरी ज़िंदगी नर्क बन गई थी। मेरा देवर बाकी मर्दों की तरह नहीं था, वह कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। यही वजह थी कि दिल ही दिल में उससे जलती थी। मैं सोचती थी कि मेरा पति ऐसा क्यों नहीं है। मेरे घर वालों ने मेरी शादी अपनी तरफ से एक अच्छे इंसान से की थी। वह इंसान किस कदर बुरा था, यह सिर्फ मैं जानती थी। शादी की पहली रात ही उसने मुझ पर हाथ उठाया था, क्योंकि वह नशे में था, और शायद पहले दिन एक कमज़ोर औरत पर हाथ उठाकर वह अपनी रूह जमाना चाहता था। वह बार बार मुझसे यही पूछ रहा था कि बताओ, आज तक कितने मर्दों के साथ तुम्हारा चक्कर रहा है। यह सब मेरे लिए इतना भयानक था कि मैं कुछ बोल ही ना पाई। मैं डरी सहमी उसकी मार खाती रही, क्योंकि मुझे मेरी माँ ने समझा कर भेजा था कि अब ससुराल से मर कर ही वापस आना, कभी अपने ससुराल को मत छोड़ना। जो माँ अपनी बेटी को ऐसी बातें कहकर भेजती है, भला तब एक लड़की क्या कर सकती है सिवाय रोने के और सर झुकाकर मार खाने के। यही सब मेरे साथ हुआ था। पति ने पहले मारपीट के और फिर मुझे अपनी बदकिरदार बीवी समझते हुए मुझ पर भरपूर अत्याचार किया। मेरे अंग अंग दर्द कर रहा था। टूटे हुए जिस्म के साथ लेटी रही। सुबह हुई तो जिस इंसान ने आगे बढ़कर मेरी तकलीफ़ कम करने की कोशिश की, वो और कोई नहीं, मेरा देवर था। मैं एक तरफ बैठी रो रही थी और पति नशे में सोया हुआ था। जब अचानक दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई, मैं घबरा गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, अपने जख्मों को छुपा लूं। फिर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो देवर ने धीरे से कहा कि भाभी घबराइए मत, मैं जानता हूं आपके साथ क्या हुआ है, प्लीज़ दरवाज़ा खोले। भाई अभी नहीं उठेगा, मुझे अपनी मरहम पट्टी करने दे। यह सुनते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी और फिर डरते हुए उठकर दरवाज़ा खोला। बाहर 22 साल का एक नौजवान लड़का खड़ा था। उसकी आंखों और चेहरों पर परेशानी थी। जब उसने मेरे जख्मों से भरा चेहरा देखा
तो उसकी आंखों में पानी आ गया। वह बोला, मुझे माफ़ कर दे भाभी, मैं वक्त पर पहुंचकर आपको नहीं बचा सका। भाई तो नशे में इंसान नहीं रहता, ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि वह सुधर जाए। आप अपने जख्मों पर यह दवा लगा लें और कपड़े बदल लेना। जब भाई का नशा उतरेगा तब उसे एहसास होगा कि उसने आपके साथ क्या किया है। मैंने खामोशी से देवर के हाथ से दवा ले ली और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने कपड़े बदले और मुंह धोने के लिए जब पानी चेहरे पर डाला तो मेरे चेहरे पर जख्म होने की वजह से इतनी जलन थी कि क्या बताऊं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मुझे माँ की बातें याद आने लगी। 4 बेटियां और बेटा ना होने से माँ को पत्थर का बना दिया था। पापा ने भी सारी उम्र माँ पर जुल्म ही किया था। मैंने कभी शिकायत नहीं की, कभी अपने मायके वालों को नहीं बताया। तभी उसने शादी के वक्त मुझे भी बातें बताई। मेरा रिश्ता भी पापा ने ही देखा था और आज वह लोग मेरा शादी करके आज़ाद हो गए थे। अब मैं अपने पति की बीवी थी। वह मुझे जिंदा रखता या मारता, मेरे घर वालों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सुबह देवर हल्दी वाला दूध लेकर आया, जिसे पीकर मैं फर्श पर ही एक तरह लेटे लेटे सो गई। नींद तो सूली पर भी जाती है। तो वैसे भी रात भर की जागी हुई थी और मुझे पता भी नहीं चला था। मुझे अचानक से कुछ एहसास हुआ। वह मुझे ऐसे देख रहा था जैसे उन्होंने कोई चीज़ देखी हो। मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते बची और मैं घबरा कर पीछे हट गई। पति ने आगे बढ़कर मेरे चेहरे को छूते हुए कहा, ये सब किसने किया? वह रात वाले इंसान से बिल्कुल अलग लग रहा था। मैं हैरानी से उसे देखने लगी। उसकी आंखों में दुख और अफसोस भरा हुआ था। यह मुझे बाद में पता चला था। पति थोड़ा दिमागी मरीज था और नशा भी करता था और नशे की हालत में वो इस कदर पागल हो जाता कि किसी को नहीं बख्शता था। लेकिन नशा उतरने के बाद वह बिल्कुल नॉर्मल इंसान बन जाता था। जाने मेरी किस्मत कैसी थी कि मुझे ऐसे इंसान को झेलना था। पति ने मेरे जख्मों से भरे जिस्म पर मरहम पट्टी की और मुझसे माफ़ी मांगता रहा। उसने मेरी खूब तारीफ भी की। वह काफ़ी शर्मिंदा नज़र आ रहा था। मुझे लगा यह पहली और आखिरी बार था, पर ऐसा नहीं हुआ। जब जब पति नशा करता तब तक मेरा जिस्म उसके कहर का शिकार बनता। अक्सर देवर मुझे पति के जुल्म से बचाता। आखिर कब तक मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत तंग आ चुकी थी। देवर मेरी ही उम्र का था। वह अच्छा लड़का था। इसमें इंसानियत कूट कूट कर भरी थी। वह अपने भाई से बिल्कुल भी खुश नहीं था और अपने भाई के इस रवैये से नफरत करता था। नशे से कोसों दूर रहता था और सबकी इज्जत करता। उसे देखकर मुझे एहसास होता कि मुझे देवर जैसा इंसान चाहिए था। मेरे पति ने नशा छोड़ने के हजारों वादे किए, पर एक भी वादा पूरा ना हो सका। कमाता भी कम था, जितना कमाता नशे में उड़ा देता। जबकि देवर अच्छा कमाता था। इसी के पैसों से घर का खर्चा चल रहा था। शादी के 6 महीने बाद ही मैं पेट से हो गई। पति और देवर दोनों बहुत खुश थे। पति की ये खुशी तब तक कायम रहती जब तक वह नशे में नहीं होता, जो कि ये मेरा देवर मेरे पति से ज़्यादा मेरा ख्याल रखता था। वह मुझे घर के काम भी नहीं करने देता था। बाहर से खाना ले आता, खुद बर्तन धो लेता। देवर को देखकर मैं सोचती कि काश मेरा देवर ही मेरा पति होता, पर होना तो वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है। ना मुझे देवर जैसा पति मिल सकता था और ना ही मैं किस्मत की इतनी अमीर हो सकती थी। जब पति अपने असली रूप में आता तो वो ये भी नहीं देखता कि मैं किस हालत से हूँ। वह मारना पीटना शुरू कर देता। देवर होता तो मुझे बचा लेता और जिस दिन देवर घर नहीं होता तो उस दिन मेरी जान पर बन आती। मेरा देवर मेरा रक्षक था जो मुझे मेरे पति से बचाता था और फिर शादी के 1.5 साल मैंने इन तकलीफ़ों से गुजार दिए थे। इसके बाद मैंने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। मैं सहमी हुई थी कि कहीं मेरे पति मेरे बेटियों को कोई नुकसान न पहुंचाए या बेटियों की वजह से मैं उसके जुल्म का निशाना न बन जाऊं, क्योंकि मेरी माँ को बेटी पैदा होने पर मेरे पापा माँ पर जुल्म करते थे। मैं अस्पताल में लेटी यही सोच रही थी
मेरा देवर दोनों बच्चों के साथ प्यार कर रहा था। वह कह रहा था कि दोनों बच्चियां बिल्कुल परी जैसी हैं। मेरे पति का कुछ देर पहले ही देवर को फ़ोन आया था कि मेरे आने से पहले दोनों बच्चियों को जान से मार दे। वह बेटियों का सुनकर नाराज़ था। इस वक्त बहते आंसू से मैंने ऊपर वाले से दुआ की कि मेरा पति कभी ना आ पाए, वह मेरी बेटियों को नुकसान न पहुंचा पाए। उस वक्त शायद ऊपर वाला मेरी बात सुन रहा था और मेरे पति जिन लोगों के यहाँ काम करते थे वो उनके ही हाथों मारे गए। यह खबर सुनकर मैं हैरान हो गई थी। मेरा दिल रो रहा था। मेरी बेटियाँ दुनिया में आते ही अनाथ हो गई थीं। हमारा कोई सहारा नहीं बचा था। उस ऊपर वाले का मैं सुनकर अदा भी कर रही को ऐसा इंसान से मेरी जान छूट गई थी। मेरी बच्चियां आज़ाद हो गई थी। उन्हें कभी किसी खौफ में जीना नहीं पड़ेगा। वक्त गुजरने लगा। देवर ने मेरी और मेरी बेटियों की पूरी जिम्मेदारी ले ली। वह हमें किसी चीज़ की कमी नहीं आने देता। मैं खुश थी ज़िंदगी में। पहली बार मैं दिल से मुस्कुराने लगी थी। देवर मेरी बेटियों को ऐसे प्यार करता जैसे वह उसकी बच्चियां हों। पति की एक बार भी याद नहीं आई। मेरी सेहत अच्छी हो गई थी। मैं ऊपर वाले का दिन रात शुक्र अदा करती कि ऊपर वाले ने देवर को हमारा सहारा बना रखा है। मैं दर दर की ठोकरें खा रही होती और कभी कभी मैं सोचकर घबरा जाती कि जब देवर की शादी हो जाएगी तब क्या होगा। यह सोचकर दिमाग में आते ही मैं बेचैन हो जाती। मैं खूब बन ठन कर रहने लगी थी। मैं चाहती थी देवर मुझसे शादी कर ले, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन देवर ने कहा कि वह शादी करना चाहता है। मेरा दिल धक धक करने लगा। मुझे लगा शायद उसके दिमाग में मैं भी ख्याल आया हुआ है, पर जब उसने मोहल्ले की किसी लड़की का जिक्र किया तो मेरा दिल टूट गया। मैंने पति के बाद देवर के साथ 2.5 साल गुजार दिए थे। उसने कभी मुझे गलत नज़रों से नहीं देखा था और ना ही मैंने इसे किसी लड़की की तरफ दीवाना होते हुए पाया था। फिर अचानक लड़की कहाँ से आ गई थी। मैंने एक लंबी सांस ली। फिर मुझे उस लड़की से जलन हुई, लेकिन फिर देवर ने चेहरे पर खुशी देखकर मुझे भी दांत निकालकर मुस्कुराना पड़ा। क्या करती, इतनी बेशर्म भी नहीं थी। खुद कहती कि मुझसे शादी कर लो, वह भी 2 बेटियों की माँ से। किस मुँह से कहती। देवर ने मुझे रिश्ता लेकर जाने को कहा और मैं देवर की खुशियों के लिए रिश्ता लेने पहुँच गई। जब मैंने लड़की को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि देवर अचानक पागल क्यों हो गया था। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसे देखकर मेरे अजीब से जज्बात हो उठे थे। मेरे अंदर की औरत कभी सर उठाती तो दूसरी तरफ भाभी जाग उठती, जिसका फर्ज अपने देवर का घर बसाना था। लड़की वालों ने हाँ कर दी। देवर का रिश्ता पक्का हो गया। वह बहुत खुश था। मैं सारा वक्त यही सोच रही थी कि देवर की जब शादी हो जाएगी तो मेरे और मेरे बच्चों का क्या होगा। अक्सर यह सोच सोच कर मेरे सर में दर्द हो जाता था। देवर मुझे परेशान देखकर कहता कि सब ठीक होगा, मैं शादी के बाद भी बच्चों का ऐसा ही ख्याल रखूंगा। एक दिन देवर घर पर ही था। उसने अपने कमरे की अच्छे से सफाई करवाई और नहा धोकर तैयार हो गया। जैसे ही किसी का इंतजार कर रहा था तभी दरवाजे पर कोई आया हुआ था। देवर गया और जब वापस आया तो उसके साथ उसकी होने वाली बीवी थी। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। वह कहने लगा कि भाभी आज का दिन यह मेरे साथ है। भाभी आज का दिन यह मेरे साथ गुजारेगी। आप यह पैसे रख लें, कुछ चाहिए हो तो बता देना। देवर ने मुझे बस पैसे थमाए और अपनी मंगेतर का हाथ पकड़कर कमरे में चला गया। पहले तो मुझे दिल इजाज़त नहीं दिया कि बिना शादी के साथ रहना शरीफ लोगों का काम नहीं था, लेकिन क्या करती। मेरा तो सारा घर ही देवर पर चल रहा था, वरना दिल तो मेरा चाह रहा था कि इस लड़की को धक्के देकर घर से निकाल दूं, जो मुझसे मेरे देवर को छीन रही थी। मुझे हैरानी भी थी कि देवर तो शरीफ लड़का था, फिर वह शादी से पहले अपनी होने वाली बीवी के साथ गलत रिश्ता कैसे रख सकता है। और फिर वह कैसी बेशर्मी लड़की है जो इसके बुलाने पर दौड़ी चली आई थी। वक्त गुजरता गया और यह सिलसिला शुरू ही था। देवर उसे लेकर घूमने फिरने चला जाता। देवर अभी भी मुझसे और बच्चों से इतना ही लगाव रखता था, पर मैं ऐसी ज़िंदगी जीना चाहती थी जो वो लड़की देवर के साथ जी रही थी। 6-7 महीने कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। अब देवर के मंगेतर से मुलाकात कम होने लगी। वह अक्सर आती तो देवर घर नहीं मिलता। देवर अब इससे उखड़ा उखड़ा रहने लगा था। एक दिन वो आई तो दोनों की खूब बहस हुई। मुझे लड़की की आवाज़ आ रही थी। वह कह रही थी कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वह गुस्से में थी और फिर चली गई। तकरीबन महीने बाद
वह लड़की फिर आई और देवर के कमरे में चली गई। मैं खुश थी, दोनों में अनबन हो गई थी, इसमें मेरा ही फायदा था। दोपहर का वक्त था, जान कैसे मेरी आंख लग गई। जब मैं उठी तो सोचा जाकर देवर को देखती हूँ। मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। तेज धार वाला चाकू देवर के सीने में चुभा हुआ था, जिससे खून निकल रहा था। मैं भागकर चाकू निकालना चाही, मगर मेरे हाथ में खून लग गया और मेरे हाथ उसके खून से रंगे गए। और तभी वह लड़की अंदर से आई और उसने शोर मचा दिया। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। वह रोने लग गई और कहने लगी, भाभी ने देवर को मार दिया। किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और अब मैं सलाखों के पीछे बैठी अपनी किस्मत को कोस रही थी। जब मुझे एक लेडी कांस्टेबल पकड़ कर एसपी के पास लेके गई, वहाँ भी मैंने पुलिस ऑफिसर को देखकर हैरान रह गई। वह भी मुझे अपने सामने देखकर हैरान परेशान था। वह मेरा दूर का रिश्तेदार था, जो भले वक्तों को मुझसे मोहब्बत का दावेदार था और शादी करना चाहता था, पर पापा ने इनकार कर दिया था। बहुत तेजी से मेरी तरफ बढ़ा और बोला, आप यहाँ? और मैं उसे देखते ही खूब जोर जोर से रो पड़ी और फिर उसे सारी कहानी सुनाई। उसे सुनकर अफसोस हुआ कि मैं विधवा हो चुकी थी, बल्कि उसने अभी तक शादी नहीं की थी। उसने यकीन दिलाया कि वह मुझे इंसाफ जरूर दिलाएगा। उसने देवर की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और फिर रिपोर्ट और तहकीकात के मुताबिक देवर की मौत को 3 घंटे गुजर चुके थे। इसके हाथ में उसके मंगेतर का बाल था। इसने ही मेरे देवर को मारा था, क्योंकि वह सुनने के बाद बर्दाश्त नहीं कर पाई कि देवर ने इसका इस्तेमाल करके अब शादी से इनकार कर दिया था। वह खूब रोई और फिर कहने लगी कि मैंने अपना सब कुछ इस पर वार दिया और खुद को पूरे तौर पर उसके हवाले कर दिया था। जब उसका मुझसे दिल भर गया तो मुझे छोड़ दिया। मुझे यह सब सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं नहीं जानती थी कि मेरा देवर ऐसा क्यों किया, पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। मैं रिहा होकर अपने बच्चों के पास आ गई। अब देवर भी नहीं था। औरत का 2 बच्चों के साथ गुजारना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। 1 महीने बाद मुझसे वही पुलिस ऑफिसर मिलने आया जो मेरे रिश्तेदार था। उसने इज्जत से शादी की ख्वाहिश जाहिर की, जो मैंने स्वीकार कर ली थी। इतनी मुश्किल सहने के बाद अब मेरे अच्छे दिन आए थे, तो मैं इनकार कैसे करती। हर मुश्किल के बाद आसानी होती ज़रूर है। यह बात आज मैं पूरी तरह समझ चुकी थी। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों।